हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, तो आज हम देखेंगे। यह जानकारी छात्रों हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पाठ 6 में दी हुई है। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, देखो। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। फिर से देखो परिभाषा। उपसर्ग शब्द के पहले जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। समझ में आया? ओके। शब्द हमें दिया है मान। एग्जाम्पल, मान यह मूल शब्द दिया है तो हमें उपसर्ग लगाना है, तो अपमान। समझ में आया? एक शब्द क्या तैयार हो गया? अपमान। समझ में आया? आपको प्रश्न पूछेंगे, दिए हुए शब्द में से उपसर्ग छाट कर लिखो या उपसर्ग अलग करके लिखो। छाट कर लिखना मतलब अलग करके लिखना है। तो अपमान शब्द दिया है, तो इसी में से कौन सा उपसर्ग है? अप। अप क्या है? उपसर्ग। और दिया हुआ शब्द कौन सा है? मान। समझ में आया? ओके। तो एक शब्द तैयार हो गया, अपमान। मान ये दिया हुआ शब्द है और उपसर्ग क्या है? अप। समझ में आया? दूसरा शब्द देखो, आपको दिया है परवाह, तो आप उपसर्ग कौन से लगाएंगे? बेपरवाह। छात्रों, आपको उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी के लिए ज्यादा रीडिंग की आवश्यकता है। आपने शब्द पढ़े हुए हैं, आपके सामने से शब्द गए हैं, तो आपको तुरंत ही उपसर्ग और प्रत्यय यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए वाचन इम्पोर्टेंट है। रीडिंग करेंगे तो आपको शब्द तुरंत आपके याद में आ जाते हैं और आप तुरंत उपसर्ग और प्रत्यय यह जानकारी लिखते हो। और यह जानकारी आपको 5th और 6th में भी गई है। अभी फिर से एक बार पुनरावर्तन मतलब रिवीजन के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। असंभव, इसमें उपसर्ग कौन सा है? अ। और संभव है मूल शब्द है। दिया हुआ शब्द कौन सा है? संभव। और इन्हें आपको क्वेश्चन में आएगा, दिए हुए शब्द में उपसर्ग लगाओ, तो असंभव शब्द तैयार हो गया। समझ में आया? तो अप, बे और अ ये क्या है? उपसर्ग है। चौथा शब्द है नीडर। नीडर में डर शब्द दिया हुआ है और नी आपने क्या लगाया? उपसर्ग है। सुपुत्र, पुत्र, पुत्र एक शब्द है, उस उधर उपसर्ग लगाया, कौन सा नया शब्द तैयार हो गया? सुपुत्र। रोज, रोज डेली, तो रोज के लिए हम उपसर्ग लगाया हमने, तो क्या हो गया? हर रोज। समझ में आया? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग की जानकारी समझ में आया? अपमान, अप, बे, अ, नी, सु और हर ये क्या है? उपसर्ग है। बाद में प्रत्यय। हाँ, क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? हाँ, सफिक्स। हाँ, शब्द के बाद जब किसी शब्दांश को जोड़ा जाता है, शब्द के बाद में शब्द दिया हुआ है, तो दूसरे शब्द दिया है लड़, तो उधर आपको बताएंगे दिए हुए शब्द को प्रत्यय लगाओ। तो जो प्रत्यय लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। शब्द के बाद में जो जब किसी शब्दांश को, ये शब्दांश है, हाँ, जोड़ा जाता है। ये देखो, दिया हुआ शब्द लड़ है, अभी शब्दांश कौन सा है? लड़ाई। हाँ, तो आई शब्द आ आता है ना उच्चारण में, तभी आई ये शब्द क्या है? प्रत्यय है। समझ में आया? कलाकार, कला शब्द दिया हुआ है, उधर कौन सा प्रत्यय लगाया है? कार, कलाकार। धर्म,
धर्म शब्द दिया हुआ है तो धर्म का क्या बन गया, धार्मिक, ई क प्रत्यय। बाद में गुण शब्द दिया हुआ है तो प्रत्यय कौन सा लगाया, शब्दांश कौन सा लगाया, वान, प्रत्यय कहते उसे, शब्दांश लगाया जो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, गुणवान। खेती, खेत शब्द हम बोलते हैं लेकिन आगे खेती, तो प्रोनाउंस में उच्चारण में जो शब्द आता है वो शब्द ई प्रत्यय। समझ में आया हर एक को। सुंदर, सुंदरता, ता ये शब्द क्या है, प्रत्यय है। तो आपको समझ में आया। फिर से देखो प्रत्यय किसे कहते हैं। शब्द के बाद जब किसी शब्दांश को जोड़ा जाता है, शब्दांश आपको समझ में आया, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आपको जानकारी के लिए मैंने ऐसा लिख कर दिया है, ठीक है। तो उसी के बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो। दिए हुए शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछते हैं कि दिए हुए शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय छाट कर लिखो। शब्द आता है छाट कर, मतलब अलग करना है। आपके लिए नया शब्द आपको लगेगा छाट कर, लेकिन छाटना मतलब अलग करना, शब्द को अलग करना। उपसर्ग अलग और प्रत्यय अलग करना है, उपसर्ग और प्रत्यय आया समझ में, अलग करके लिखना है। दिया हुआ शब्द कौन सा है, अलौकिकता। अलौकिकता शब्द दिया है तो आपको उपसर्ग कौन सा निकालना है, आगे का शब्द। समझ में आया। डेफिनेशन मैंने आपको जानकारी के लिए दी है, आप देखो। परिभाषा समझ कर लेना है, परिभाषा को कहते हैं डेफिनेशन, मतलब क्या किसे क्या कहते हैं, वो जानकारी मैंने दी है, आप पढ़ो और समझो। अलौकिकता, उसी में अ है शब्द के पहले, पूर्व, हाँ। तो ये क्या है, उपसर्ग, पहले शब्द आता है ये क्या है, उपसर्ग। और लौकिकता, ता ये क्या है, प्रत्यय। मैंने अलग लिखा है और ता अलग लिखा है। मूल शब्द लौकिक, आपको लौकिक शब्द देंगे तो आप क्या लिखेंगे, अलौकिकता प्रत्यय लगाकर। मैंने दोनों टाइप के शब्द दिए हैं, समझ में आया। कभी कभी एग्जाम में या आपको प्रश्न में अलौकिकता शब्द देंगे और प्रश्न पूछेंगे दिए हुए शब्दों में से प्रत्यय और उपसर्ग अलग करके लिखो, तो समझ में आया। बाद में ऐसा भी क्वेश्चन, दिए हुए शब्द को उपसर्ग और प्रत्यय लगाओ। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको तख्ता बना कर दिया है, हर एक छात्रों को ध्यान में लेना है। लापरवाही, ला क्या है, उपसर्ग, और लापरवाही, ई आता है ना, इसलिए ई लिखना है प्रत्यय में। नेक्स्ट, असफलता, ये क्या है, उपसर्ग, और ता ये क्या है, प्रत्यय, असफलता। नेक्स्ट, स्वदेशी, देशी, देश एक शब्द है, देश मालूम है ना आपको, देश। तो देश को क्या लगाया, उपसर्ग लगाने के बाद स्वदेश, बाद में प्रत्यय लगाने के स्वदेशी, ई। हम जब भी बोलते हैं तभी हमारे उच्चारण की ओर हमें ध्यान देना है बच्चों। उच्चारण में देशी, देश, ई आता है, समझ में आया। ई ये क्या है, प्रत्यय है। बाद में संयोगी, ये क्या है, उपसर्ग। योग शब्द है, योग शब्द को हमने क्या लगाया है, उपसर्ग सह, हाँ, और सहयोगी, ई प्रत्यय है। बाद में विचलित, चल ये शब्द है, चल शब्द को हमने उपसर्ग लगाया, विचल, और ईत ये क्या है, प्रत्यय है। और यह जानकारी आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 पे दी है, पार्ट 6 में। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। आपको वाक्य भी बनाए हैं,
लेकिन एक वाक्य मैंने दिया है, आपको कैसे बनाना है जानकारी दी है। उपसर्ग और प्रत्यय। प्रतिदिन आपको दिया है शब्द, उधर पंख में बनाकर दिया है उधर, ये देखो। दाएं पंख में उपसर्ग और बाएं पंख में प्रत्यय। दाएं, ये क्या है, दाएं लेफ्ट साइड, हाँ, और यहाँ पे क्या है, राइट बाएं। दिन भर, शब्द कौन सा दिया है, दिन, तो उपसर्ग लगाकर क्या करना है, प्रतिदिन, दिन भर। वाक्य कौन सा है, देखो वाक्य भी तैयार करने हैं। मैं दिन भर खेलता हूं, ये क्या है, प्रतिदिन उपसर्ग का वाक्य हो गया। अभी प्रत्यय का वाक्य देखो, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। दोनों वाक्य तैयार हो गए। हर एक छात्रों को समझ में आया। दिन भर प्रत्यय, दिन उपसर्ग क्या आया, प्रतिदिन। वाक्य, मैं प्रतिदिन खेलता हूं। दिन भर नहीं खेलना चाहिए। समझ में आया। अभी आप ओन में सेंटेंस तैयार कर सकते हो। समझ में आया। नम्र, विनम्र, मैंने आपको प्रत्यय लगा कर दिए हैं, देखो। प्रतिदिन और दिन भर। मैं प्रतिदिन खेलता हूं, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। बाद में जो उपसर्ग और प्रत्यय लगाने के लिए बोला है, मैंने आपको आंसर दिए हैं। देखो, नम्र, नम्र को उपसर्ग क्या है, वी, हाँ, वी नम्र, और प्रत्यय क्या है, ता। समझ में आया। नम्रता प्रत्यय, हाँ। बाद में डर, डर शब्द को उपसर्ग क्या है, निडर, क्या है, निडर, और प्रत्यय क्या है, डरपोक, पोक ये क्या है, उपसर्ग। बाद में चौथा जल, जल को उपसर्ग क्या है, निर्जल, और जलहीन, हीन क्या है, प्रत्यय है। साहस, हाँ, साहसी, साहसी, सी है क्या है, प्रत्यय है। और दुस्साहस, मतलब दुस्साहस का अर्थ क्या आएगा, धाड़स, धाड़स कहते हो ना हमें, धाड़सी, हाँ। दुस्साहस, ये देखो शब्द दूस, हाँ, दुस्साहस, साहस, साहसी। बाद में सत्य, सत्य प्रत्यय क्या है, सत्यवादी, और उपसर्ग क्या है, असत्य, हाँ। हर एक छात्र को यह जानकारी लिखनी है जो अभी मैंने ग्रामर आपको पढ़ाया। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, यह जानकारी आपको हिंदी नोटबुक में लिखनी है। साथ साथ रीड भी करना है, रीडिंग इम्पोर्टेंट है। और दिए हुए जो शब्द है, शब्दों का मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय लगा कर दिए हैं। सिर्फ वाक्य आप ओन में तैयार करना है। मैंने कितने, 1 2 3 4, 4 के वाक्य आपको ओन में लिखने हैं। एक उपसर्ग और प्रत्यय मैंने लिख कर दिया है, आप ओन में सेंटेंस इतने लिखो। समझ में आया। धन्यवाद।